दिखाने की जिद है और आज मंजिल को पाने की जिद है। एमजीपीएस के हर बच्चे को सफल बनाने की जिद है। तो सादर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रद्धेय सिद्धभाव जी को। आज के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान और इस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय सुजन, आप सबके चरणों में मैं हृदय से वंदन करता हूं। आप यहां आए हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे आंखों में कुछ सपने हैं, हम अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं और हमारे पेरेंट्स आए हैं कि हमने अब तक जो मेहनत की है वो कहाँ तक सफल हुई और इसको मुकाम तक पहुंचाने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए, अपने बच्चों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अभी और कितनी तपश्चर्या, कितनी मेहनत किस तरह हमें करनी है, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए। और निश्चित रूप से दोनों को अपना अपना जो इच्छित ध्येय है मिलेगा, अच्छी तरह मिलेगा, बशर्ते आप लोग शांति से ध्यानपूर्वक सुने। ये तो आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपके अंदर रिसेप्टिविटी नहीं है, टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ाती है, फिर क्या कारण है कि एक बच्चा तो फर्स्ट रैंक आता है, दूसरा 30, कोई फेल हो जाता है। कारण यही है, कोई एकाग्रता से सुनता है, किसी का शरीर तो यहां होता है, मन कहीं और भटकता रहता है। और मन उसका भटकता है जिसको पहला अपने माता पिता की हुई कुर्बानियों की, उनकी मेहनत की कदर नहीं होती, कृतज्ञता का भाव नहीं होता कि मेरी मां ने गर्भ धारण से लेकर के असह्य प्रसव वेदना सहन करना, फिर इतने छोटे से बच्चे को किस तरह पाल कर आज क्या बना दिया है। अपना वो बचपन का फोटो आपके पास होगा, कितने नन्हे से आप पैदा हुए और आज जो कुछ भी हैं उसके लिए आपकी मां ने कितनी परेशानियां उठाई हैं। अपने तन से आपका तन ढाला है, अपना सुख भूल करके आपके सुख में वो सदैव सुखी रही। और आपका पिता दिन रात परिश्रम करके आपको अच्छी से अच्छी सुविधाएं, अच्छे से अच्छे स्कूल में डालने का प्रयास किया उसने, वो सफल रहा। जिस बच्चे को ये याद है, उसके जीवन में एक लक्ष्य रहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा भी जीवन, मेरा भविष्य सुखद हो, आनंदमय हो, स्वर्णिम हो। साथ ही साथ मेरे माता पिता को भी संतोष मिले कि मैंने उनकी मेहनत की कदर की, मैंने उनके परिश्रम को, उनकी तपश्चर्या को व्यर्थ नहीं जाने दिया। ये जिस बच्चे के अंदर भाव हैं, उसके जीवन में वो लक्ष्य होगा। लक्ष्य होगा तो अपने टीचर के प्रति भी उसके मन में श्रद्धा, विश्वास होगा। क्योंकि संसार में ये 3 लोग हैं जो हमें आगे बढ़ता हुआ देख करके दिल से खुश होते हैं, हमें और आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाकी जितने भी हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हों, हमारे रिश्तेदार हों, ईर्ष्यावश दुखी होते हैं कि यार ये हमसे आगे कैसे बढ़ गया, हमारे साथ था ना,
फिर जो आपका बेस्ट फ्रेंड है बोलता है अरे मेरे साथ पढ़ता था ना, मैं जानता नहीं हूँ, जानता बिल्कुल ऐसे ही है, ये नकल करके इतने बढ़िया नंबर ले आया है, मैं करता नकल तो इससे बढ़िया ले आता। अपना झूठा सम्मान रखने के लिए आपके ऊपर आक्षेप लगाता है। आप किसी अच्छी लाइन में निकल जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है एंट्रेंस टेस्ट में, आपके रिश्तेदार बोलते हैं यार ये इनका बेटा ये डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा वहीं का वहीं रह गया। टांग खींचो, खींच सकते हो तो कहीं ना कहीं रोड़ा अटका सकते हो, अटकाओ। ये रिश्तेदार करते हैं। सिर्फ ये 3 लोग हैं बेटा, और ये 3 लोग यदि हमें कुछ भी सलाह दें, आंख मूंद करके हमें मानना चाहिए पूरे विश्वास के साथ कि ये कभी हमारे अहित की बात सोच भी नहीं सकते। बोलने की तो सवाल ही नहीं उठता। हमारे टीचर्स को क्या चाहिए आपसे? आप कुछ बन जाएंगे तो वहां से जाके उनको मनी ऑर्डर भेजोगे क्या भैया? उनको ये चाहिए कि मैंने जो मेहनत की उसके आधार पर बच्चे ने खुद भी मेहनत की और बढ़िया रिजल्ट लेकर आया और आज इस पद पे पहुंच गया। उसके जीवन की ये निधि है कि उसके विद्यार्थी बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं और इस राष्ट्र के लिए एक निधि है, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए सुख समृद्धि आनंद की वर्षा हो रही है। इसलिए मित्रों, आज अपने जीवन में ये गांठ बांध लो। इनको यदि हम सम्मान देंगे, इनकी आज्ञा मानेंगे, इनका सहयोग करेंगे, तो बदले में हमें भी प्यार भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, मार्गदर्शन भी मिलेगा। अरे 1 साइडेड गेम तो भगवान के साथ भी नहीं चलती है, ये तो बंदे हैं। गिव एंड टेक का गेम पूरे संसार में चलता है। भगवान के पास भी हृदय की श्रद्धा से, विश्वास के साथ जाइए और प्रार्थना कीजिए तो आपकी बात मानी जाती है और प्रार्थना कबूल पड़ती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यदि मन में श्रद्धा है नहीं, विश्वास ही नहीं है कि भगवान सुन रहा है, कुछ नहीं होता है। क्यों? वो अंतर्यामी है, वो तो हमारे हृदय की बात जानता है। इसलिए हम प्रयास करें अभी से उसके साथ एक आत्मीयता भरा लिंक जोड़ें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स सदैव हमारे साथ नहीं होंगे, हमारे मित्र कोई भी हमारे साथ नहीं, हमारा जीवन साथी, बच्चे कोई साथ नहीं। ये पिछले कर्मों के अनुसार लड़का कहाँ का, लड़की कहाँ की, जब वो समय आता है, सगाई होती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, कोई सेवा करता है, कोई सेवा करवाता है। जो लेन देन है, जिसका हिसाब पूरा हो जाता है, वो चला जाता है। बाप माँ दादा दादी बैठे हैं, पोता चला जाता है। अरे दूसरे तो छोड़ दो, पति पत्नी जो एक दूसरे के अर्धांग हैं, जिसका हिसाब पूरा हो जाता है वो चला जाता है। कभी आपने नहीं सुना कि दोनों साथ गए, लेकिन एक वो है जो गर्भ धारण से लेकर के हमारे साथ था, हमें संभाल, गर्भ में हमें क्या आवश्यकता है उसको मालूम था, मां को नहीं मालूम पड़ता, वो पूरी करता है। संसार में आने के बाद जीवन के अंतिम श्वास तक हर समय विवेक के रूप में हमारे साथ है, हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है। उसके कहने पर चलेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे। और जिस तरह माता पिता हैं तभी तक हमें सही मार्गदर्शन देते रहते हैं जब तक हम उनकी आज्ञा मानते हैं।
जब हम उनको डिसओबे करने लगते हैं, इग्नोर करते हैं, डिसरेस्पेक्ट, तो बेचारे छोड़ देते हैं। अब क्या करें? जब सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, तो क्या बोलें उसको? समय आने पर अपने आप ठोकरें खाकर सीखेगा, तकलीफ तो आएगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ठीक इसी तरह वो जो हमारे अंदर भगवान बैठा है विवेक के रूप में, जब हम उसकी बात सुनना छोड़ देते हैं, मानना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे उसकी आवाज मध्यम पड़ती जाती है, एक दिन बंद हो जाती है। कहते हैं ना, इसका विवेक मर गया है। मित्रों, यदि आप विवेक की बात नहीं समझ सको तो एक बहुत बढ़िया कसौटी में देता हूं। आप कोई भी काम करने में यदि आपके मन में कोई द्वंद्व आए कि करूं या नहीं करूं, आप कल्पना करो कि यदि ये काम करते हुए मुझे मेरी मां देख ले अभी, तो उसका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा या शर्म से झुक जाएगा। यदि आपका मन कहता है अरे मेरी मां यदि ये देखेगी तो उसका सिर तो शर्म से झुक जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, तो बेटा वो काम गलत है, वो नहीं करने का। आपका अंतःकरण, आपका मन कहे कि ये काम करते हुए यदि मेरी मां देख लेगी तो उसका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, तो वो काम सही है। ये कसौटी है, सरल है। हम लोगों को कुछ भ्रांतियां हैं। कई लोगों के पेरेंट्स के अपने बिजनेस हैं, इंडस्ट्री है। मैं पूछता हूं क्या करोगे भाई? बोले क्या करना है भाऊ, बस ये 12th करके फिर पिताजी की दुकान पे बैठूंगा और प्राइवेट में कुछ ग्रेजुएशन कर लूंगा, और क्या करना है? अपन को क्या करना है पढ़ लिख के? हमको तो दुकान चलानी है। भले दुकान चलाइए, लेकिन वहां भी आपको कम से कम बढ़िया तरीके से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की ऐसी डिग्री लेना आवश्यक है कि आपको टैक्सेशन और फाइनेंस के बारे में अच्छी जानकारी हो, पूरे कायदे कानून मालूम हो। नहीं तो क्या होगा, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कायदे कानून नहीं जानते हैं, फाइनेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, न बिजनेस चला पाएंगे, और कल को कोई किसी भी टैक्स का इंस्पेक्टर आ गया तो आप घबरा जाएंगे और वो आपसे पैसे लेकर जाएगा, खाली हाथ नहीं लौटे।